हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काउट्स एजुकेट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 4-5 दिन में यानी 5 मई को नीट 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि अभी हम क्या लास्ट टाइम पे करें ताकि हमारा जो एग्ज़ाम हो बेस्ट जाए। तो क्या आपको करना चाहिए? माई सेल्फ शिव प्रकाश एंड मैं फिजिक्स पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ आप लोगों के साथ। तो क्लास 11th की अगर हम बात करें तो क्लास 11th में आपको सबसे पहले डायमेंशंस पे फोकस जरूर करना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको डायमेंशंस पे फोकस करना है। डायमेंशंस में आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन रिलेशन स्टेब्लिश करने वाले भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके अलावा डायमेंशंस में डायमेंशंस फाइंड करने के लिए बोल सकता है, जैसे कह दिया कि आरसी का डायमेंशन मेजर करिए या फिर मतलब दोनों मिक्स करके। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं डायमेंशंस फाइंड करने वाले, वो आप क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा डायमेंशंस में आपको रिलेशन स्टेब्लिश तो आपको करना ही करना है। जैसे क्वेश्चन में कह देता है कि जो फोर्स है वो मास और वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इनका जो पावर है, सपोज ए बी और सी लेकर के हम लोग इसको जो रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रिलेशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, आपको पता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक है। तो एक्सपेरिमेंट पे भी आपको क्वेश्चंस 2 मिल सकते हैं। एक तो वर्नियर कैलिपर से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। लिस्ट काउंट फाइंड करने को बोल सकता है या फिर रीडिंग फाइंड करने को बोल सकता है। और स्क्रू गॉज भी आप जरूर पढ़ के जाना, उससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, रही बात अगर हम बात करें काइनेमेटिक्स से, तो काइनेमेटिक्स में आपको ग्राफ के क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लेना है। ग्राफ देख लेना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से कैसे हमें एरिया से और स्लोप से हमें क्या मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप एक फॉर्मूला जरूर याद करके जाना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसका फॉर्मूला आप जरूर याद करके जाना, u प्लस ए बाई 2 2n-1। इस पर क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, मतलब 2-3 सालों से इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप ये फॉर्मूला जरूर याद करके जाना, इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में ये टॉपिक्स आप जरूर रिवाइज करके जाओगे। इसके अलावा अगर बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन से हाइट, रेंज और इसके अलावा मैक्सिमम हाइट, रेंज और एक और टॉपिक होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, इस पे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो ये आप जरूर प्रिपेयर करके जाना। वर्क पर एनर्जी में अगर देखा जाए, तो वर्क पर एनर्जी में आप लोगों को एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके, ये सब टॉपिक आप कवर करोगे। ठीक, और लास्ट में कोलिजन मत भूलना। ये कोलिजन में क्वेश्चंस, कोलिजन के क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, तो आप कोलिजन के क्वेश्चन बिल्कुल मत स्किप करिएगा। कोलिजन में क्या रखना कि इलास्टिक कोलिजन और इनलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल और फाइनल इक्वल होते हैं। ठीक है, और इनलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन आपको लगाना रहता है। ठीक है, तो आप कोलिजन के टॉपिक पढ़ के भी जरूर जाना। लॉज ऑफ मोशन छूट गया है, तो लॉज ऑफ मोशन भी देख लीजिए। लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जनरली सेकेंड लॉ के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर आ रहे हैं, तो आप सेकेंड लॉ पे थोड़ा फोकस करिएगा। ठीक है, इसके अलावा मोमेंटम कंजर्वेशन को जरूर आप पढ़ लीजिएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बात करें अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन की, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन में सेंटर ऑफ मास के सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले। इसके अलावा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये आपको जरूर याद करना है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ आई ओमेगा। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब नेट टॉर्क अगर जीरो होती है, तो I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। इस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूला जरूर याद करके जाना। ठीक है, ओके।
तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन में इन टॉपिक पे आप जरूर फोकस करना। ग्रेविटेशन में बात करें तो वेरिएशन आप जी जरूर आप पढ़ के जाना, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में आए तो एंग मॉडुलस का फॉर्मूला जरूर आप याद करना, एंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स में तो फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब प्रेशर, किस पे प्रेशर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा बर्नौलीज थ्योरम, मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड में बर्नौलीज थ्योरम, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर पे तो शायद अब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट बर्नौली थ्योरम तो आप जरूर प्रिपेयर करके आप जाओगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला आप याद रखना, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला होता है √2gh, तो आप ये फॉर्मूला आप भूलना मत, ठीक है। और थर्मल प्रॉपर्टी में अगर देखें तो थर्मल प्रॉपर्टी में टेम्परेचर, हीट, स्पेसिफिक कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री, इन सब टॉपिक पे आप जरूर फोकस करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स आप जरूर करना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स नीट के उसमें बेस पे अगर देखा जाए तो इससे 3-4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क, एनर्जी, इसके अलावा इंटरनल एनर्जी और हीट, ये तो तीनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए। और साथ साथ एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस आप पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, ओके। तो ये सारे टॉपिक्स हैं थर्मोडायनेमिक्स तक। इसके अलावा केटीजी में अगर देखा जाए तो केटीजी की प्रॉपर्टीज सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। वेव एंड ऑक्सीलेशन में एसएचएम के इक्वेशंस जो भी हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, पेंडुलम का, ये सब चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। बीट्स हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हो गए, ये सब चीज़ें आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब चीज़ें आपको कवर करने हैं, ओके। तो इस बार आपको जरूर नीट के एग्जाम को क्रैक करना है, ओके। थैंक यू।